हेलो, प्लीज साइलेंट, प्लीज साइलेंट। हमारे एवर अपने टीम के साथ और एक सर आए हुए हैं एसएसएम टीम यूएफआई फिक्सर टीम से। आप काफी सारे बंदे उनकी यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हो, तो मैं एसएसएम सर से भी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसएसएम और यू फिक्सर अकेडमी चैनल पे आपको स्वागत करता हूं। और इस जो वीडियो है, आज का वीडियो है कि मूवी फिक्स का जो स्केमेटिक हार्डवेयर टूल है जो कि मेक इन इंडिया है, उसकी उस टॉपिक के ऊपर है। ठीक है, तो जैसे कि देख रहे हैं, मैं यहाँ पे इंडिया जो उसका जो टूल है वो ओपन करके रखा हूँ। तो पहले अगर आप ओपन इस टूल को इंस्टॉल करते हैं तो पहले यहाँ पे आपको साइन अप करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे साइन अप क्लिक कीजिए। जैसे ही साइन अप क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा, एक नया टैब ओपन होगा। जैसे कि आपका यूजर नेम अपने हिसाब से डालिए, उसके बाद ईमेल यहाँ पे लगाइए। ठीक है, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो है अपना हिसाब से। उसके बाद कंट्री तो इंडिया रहती है। उसके बाद आप कौन सी स्टेट से है वो यहाँ पे देखिए। जैसे कि मैं उड़ीसा से हूँ तो मैंने उड़ीसा सेलेक्ट किया। उसके बाद जो सिटी होता है, जैसे कि मेरा सिटी है ब्रह्मपुर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ब्रह्मपुर मेंशन कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे टाइप रिफर हेयर, मतलब किसी भी एक्टिवेशन जो कोड है, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो एक्टिवेशन कोड आपका पहले रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद एक्टिवेशन कोड के लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको एक्टिवेशन कोड दे सकता हूँ। तो यहाँ पे जैसे आप रजिस्टर करेंगे तो ये सब मेंशन होने के बाद यहाँ पे रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के बाद वो क्या होगा, रजिस्टर हो जाएगा। तो जैसे ही रजिस्टर हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, जो यहाँ पे जो रजिस्टर होने के बाद MC वसंत जो, जैसे कि मेरा यूजर नेम है, पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया हूँ। उसके बाद रिमेंबर क्लिक किया। जैसे ही लॉगिन करूँगा तो यहाँ पे वो एक्टिवेशन नहीं है बोल के दिखाएगा। जैसे ही एक्टिवेशन नहीं है दिखाएगा तो एक यहाँ पे और एक टैब यहाँ पे इन साइड पे ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको एक्टिवेशन कोड डालना पड़ेगा। तो एक्टिवेशन कोड के लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको वो एक्टिवेशन कोड दिला सकता हूँ और दे सकता हूँ। ये जस्ट 2499 मतलब 2500 रुपया में आपको मिल सकता है। और 2500 रुपया में क्या क्या फ्यूचर है अदर टॉल से, मतलब जैसे आप तो ये तो ऐसा नहीं कि, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता सकता हूँ। अगर जो मोबाइल पे हम काम करते हैं, पहले मोटरोला उसको इन्वेंट किया था। बट आज की डेट पे मोटरोला हो सकता है कहीं और, पता नहीं। बट सबसे बेहतर मोबाइल है आईफोन और सैमसंग जो हम जानते हैं। ठीक है, तो उसी तरह ये जो स्कीमेटिक और ये हार्डवेयर टूल ये जो बिट में ये सब अलग अलग कंपनियों ने बनाया, बट उससे भी उसके अंदर बेहतर कौन फ्यूचर दे सकता है, बेहतर कौन उसके जो फ्यूचर को जो कस्टमर कैसे इजीली समझ सकता है, अगर उसके ऊपर ध्यान रखे कोई अगर बनाता है तो वो बेहतर है मेरे हिसाब से। इसी हिसाब से मैं आपको कुछ बताऊंगा आगे जाके, बट पहले मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको आगे बताऊंगा। और जो टोल की कोड के एक्टिवेशन के लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको फ़ोन नंबर मेंशन दिया हूँ, देख लीजिए। तो जैसे कि यहाँ पे दिखाया है कि ब्लॉक डायग्रामा, हार्डवेयर सोल्यूशन, IC डाटा शीट, PCB पेड वैल्यू, पावर सप्लाई डेड वैल्यू और स्कीमेटिक। मतलब अगर कोई जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, देखने से पहले किसी इंस्टीट्यूट में जाके कुछ टीचिंग लिया है, मतलब कुछ सीखा है, सीखा है कुछ, तो आपके लिए ये बेहतर, मतलब ये बहुत इजी है। मतलब इस टूल आपको ले लिया ना तो आपका जो भी काम है बहुत इजी हो जाएगा। मैं आपको आगे समझाऊंगा और आगे जाके मैं और एक, मतलब जो लेसन के हिसाब से मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, उसके हर एक सिस्टम के अंदर एक एक लेसन करके आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, बट जिसने भी इस वीडियो को देख रहे हैं और उसने कहीं भी और मतलब ये आपका क्लास नहीं किए हैं, कोर्स वगैरह, मतलब जिसे सीखने की कोर्स नहीं किए हैं, बट वो भी ये सब कुछ सीख सकते हैं। बट डिपेंड करता है कि उनकी नॉलेज के ऊपर, क्योंकि हमारा इस लाइन पे आप कितने साल से काम कर रहे हैं, कितना आपका एक्सपीरियंस है, कोई मैटर नहीं करता है। आपका अगर एक टाइम था कि आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, अभी भी एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, बट आपके पास उतनी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको कोई भी इंस्टीट्यूट जाना नहीं पड़ेगा। इस टूल के माध्यम से बहुत कुछ सीख पाएंगे, मतलब टोटल मोबाइल को इजीली आप रिपेयर करने की जो
तरीका है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो पहले हम चाहते हैं ब्लॉक डायग्राम। अगर ब्लॉक डायग्राम को किसी भी सेक्शन पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि नेटवर्क सेक्शन, अगर कोई भी इंस्टीट्यूट वाला है, मान लीजिए मैं भी पढ़ाता हूँ, तो उसी हिसाब से नेटवर्क की जो RxTx होती है, जस्ट एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जो सेक्शन यहाँ पे दिया है, ये जो आईसी या तो IFIC फिल्टर वगैरह जो भी इंटरनेट स्विचिंग, ये जितने भी सारे दिया है, अगर मैं एक स्टूडेंट को हिसाब से, अगर आप मान लीजिए आप मेरे स्टूडेंट हैं, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, मतलब इसको ये सब जो डिटेल्स है आपको बताना चाहता हूँ, तो कौन सा सेक्शन किस तरह कहाँ कहाँ जाती है, किस तरह रिसीविंग सेक्शन ये बताया गया कैसे रिसीव होता है। तो एंटीना से यहाँ पे फिल्टर्स आती है, फिल्टर्स से एक IFIC से, IFIC UM से। तो ये सब क्या होता है कि एक इंस्टीट्यूट वालों के लिए बहुत ही मेहनत, उनको क्या है, जो ब्लैक बोर्ड पे या इधर आपको किसी कागज़ पेन पे जो आपको बताना पड़ता है कि ये है वो है ये है, तो उसमें उन लोगों ने क्या है, उसका ऑल डिटेल एक एनिमेशन की मतलब एक इमेज के साथ दे दिया है, जैसे कि हम किसी को समझाने में बहुत इजी हो जाएगा। और ये सब में ये जितने भी आपका जो डिटेल्स यहाँ पे दिया है, आगे मैं उसके ऊपर एक एक करके वीडियो बना के आपको दूंगा और अच्छे से समझाऊंगा। मैं बस इसमें जो शॉर्टकट, इसमें जो फ्यूचर है उसमें शॉर्टकट कैसे समझेंगे वो बताना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए इसके अंदर की जो फ्यूचर है वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट इसमें क्या फ्यूचर है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हर एक जो कौन सा CPU किस तरह का काम करता है उसको आप इजीली समझ पाएंगे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से लेके जितने एंटीना कंपोनेंट, कैपेसिटर, जो भी डायोड, PDF, सब कुछ उन्होंने एक जो इंस्टीट्यूट वाले जो आपको पढ़ाते हैं बताते हैं, उनका हर एक डिटेल यहाँ पे दिया गया है। बट ऐसे नहीं कि आप इमेज देख के उसको देखने के बाद आप उसको समझ पाएंगे, बट क्या होता है कि आपको एक मेंटर या गाइड करने वाला अगर मिल जाए ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आपको ये बहुत ईजी हो जाएगी समझने में। तो आगे के लेसन के हिसाब से मैं सारे वीडियो में आपको बनाऊंगा एक एक लेसन के हिसाब से, उसका कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया कंपोनेंट। ब्लॉक डायग्राम में क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम में जो लाइट सेक्शन हो या ऑडियो सेक्शन हो, उसको जितने भी मोबाइल के अंदर क्या होता है कि आपका जो जितने भी कैमरा सेक्शन हो, चार्जिंग सेक्शन हो, जितने चार्जिंग सेक्शन के अंदर जितने भी जो हमारा IC वगैरह होता है, मान लीजिए आपका BQ आता है या आपका इन्फिनिक्स में जो IC होते हैं आईफोन का हो या तो MT637, जितने भी ICC वगैरह होता है, उस तरह का जो वो काम कैसे करते हैं, मतलब उनका जो सेक्शन कहाँ से किधर गया है, इसको जो हम स्टूडेंट लोगों को जो इसे समझाते हैं, ये IC किसको किस में मिलता है, मतलब कौन सा IC कहाँ कहाँ रहता है, किस तरह काम करता है चार्जिंग सेक्शन में किस तरह, तो उसका डिटेल यहाँ पे दिया गया है। उसी से क्या होता है कि अगर मान लीजिए कभी आप रिपेयरिंग मतलब चार्जिंग सेक्शन में फंस जाते हैं, उसमें क्या होगा, इस सेक्शन का अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं ना, तो कोई भी मोबाइल अगर स्लो चार्जिंग या चार्जिंग नहीं हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, मतलब चार्जिंग सेक्शन कोई भी प्रॉब्लम, आप उसको आराम से समझ पाएंगे। ठीक है, ये फ्यूचर उसमें दिया गया है, जैसे कि बिटमैप की या एनिमेशन के माध्यम से। ठीक है, ये हो गया आपका ब्लॉक डायग्राम। जो फ्यूचर में आपको बताऊँ, हार्डवेयर सोल्यूशन तो क्या बताए, हार्डवेयर सोल्यूशन पहले से आप यूज कर सकते हैं, यूज किए होंगे। जैसे कोई भी मॉडल का मतलब UI22 हो, ये तो पहले से हमारा जो भी आज की डेट में जितने भी टॉल आप यूज करते हैं, सारे में आपका तो हार्डवेयर सोल्यूशन आ चुका है। बैक कैमरा हो, फ्रंट कैमरा, सब कुछ इसके बारे में बस मैं बताता हूँ कि हार्डवेयर सोल्यूशन यहाँ पे दिया गया है, उसके ऊपर डिटेल से नहीं बताता हूँ। यहाँ पे और एक दिया है IC डाटा सेट, ICGR डायड वैल्यू, मतलब जो IC होते हैं, मतलब वो नेटवर्क IC हो या अदर जो भी IC होती है, देखिए अदर IC में ये आती है, और ICGR ऑडियो IC, चार्जिंग IC, CPU, पावर IC, जितने भी IC होती है, उन सब का जो GR वैल्यू मतलब मान लीजिए आपने कोशिश की कि एक चार्जिंग IC की मान लीजिए STM666 मतलब एक पावर IC को आपने उठाया। ठीक है, तो पावर IC को जैसे आपने ओपन किया है, सॉरी ये SDM, ये CPU है,
CPU को आपने यहाँ से उठाया। CPU उठाने के बाद क्या होता है कि किसी वजह से आपका यहाँ पे 5 या 6 पिन जो खराब हो चुका है, मतलब डैमेज हो चुका है। तो डैमेज होने के बाद आपको पता नहीं कि कौन सा लाइन आपका जो 5 या 10 15 जितने भी ग्राउंड जो प्रिंट होता है, जितने भी प्रिंट होते हैं वो खराब हो चुके हैं। बट उसमें से जो 10 से कितना प्रिंट आपको जरूरी है और 15 में कितना जरूरी है, कितना जरूरी नहीं है, तो उसका कितना वैल्यू आनी चाहिए, कितना नहीं आ रहा है, ये सबका क्या होगा यहाँ पे लिख के दिया गया। मान लीजिए मैं इसको जूम करता हूँ, यहाँ पे 4 लाइन, यहाँ पे 4 लाइन और यहाँ पे 4 लाइन में ले देता हूँ। तो इस 4 लाइन के अंदर मान लीजिए ये 0L है, ग्राउंड है 320 620, मान लीजिए इस 4 लाइन के अंदर आपका 4 लाइन टूट गया है। तो हमें क्या है 0L ग्राउंड ये दोनों अगर ये ठीक है तो ये मतलब डैमेज होने से कोई दिक्कत नहीं है। तो 0L जो है वो आपको नहीं चाहिए। 4 ग्राउंड आपने CPU उठाने के टाइम पे खराब हो गया, तो आपको सिर्फ ये 4 से ये 2 अगर 2 प्रिंट को बना लेंगे तो आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा। ये दोनों ज़रूरत नहीं है, इतना 0L तो पूरा ज़रूरत नहीं है, ग्राउंड का भी कोई ज़रूरत है नहीं, तो ग्राउंड को हम दूसरे से कनेक्ट करने से हो जाएगा। बट आपको कंपलसरी ये दोनों लगाना पड़ेगा। तो अगर आपका डाटा सेट वहाँ पे मौजूद है, मतलब आपके पास है, आप अगर मतलब ये डाटा सेट जो उन्होंने दिया है उसकी वजह से आप उसको आराम से रिपेयर कर सकते हैं, मतलब जान सकते हैं कि ये ज़रूरत है ये नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आईसी की दिया गया है, ऐसा नहीं कि एक ही आईसी का दिया है, बहुत सारे आईसी का ग्राउंड वैल्यू दिया है, नेटवर्क आईसी की, बहुत सारे आईसी की, जो कि एक अगर हम खुद से अगर हम निकालेंगे रखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। बट इसमें से जो फ्यूचर दिया है बहुत अच्छा फ्यूचर है, और मैं श्योर के साथ से कह सकता हूँ, आगे की वीडियो में आपको बता सकता हूँ कि एक एक सेक्शन को आराम से रिपेयर जैसे करेंगे, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आ गया पीसीबी पेड वैल्यू। देखिए ये हो गया आपका आईसी की डाटा, आईसी के ऊपर है पीसीबी की पेड वैल्यू। जैसे कुछ मॉडल्स है, ठीक है, मैं जैसे कि रेडमी 6 से खोल लेता हूँ, जस्ट एग्जाम जैसे आप इजीली समझ पाएंगे। देखिए पीसीबी पेड वैल्यू मतलब यहाँ पे जो 3D के माध्यम से उन्होंने बनाया है, ये जो फ्यूचर है बहुत अच्छा फ्यूचर है इसमें। देखिए बहुत ये जो मैप है वो बहुत 3D मैप है, और बहुत इसका रेजोल्यूशन बहुत बड़ा है दूसरे के माध्यम से। यहाँ पे देखिए टीपी मतलब कौन सा कहाँ कनेक्ट हुआ है, उसके बाद ये आईसी किसी के साथ जुड़ा है, पूरा डिटेल्स के साथ दिया गया है। और आगे जाके ये बहुत सारे अपडेट देने वाले हैं, जिसमें से हर एक सेक्शन किसको कहाँ कनेक्टेड है वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, जैसे कि जस्ट एग्जाम्पल, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, जूम इन करते हैं। देखिए ये जितने भी आईसी दिया गया है इसमें से ये कौन सा आईसी है, इसका नंबर, डिटेल्स, कैपेसिटर वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और इसके माध्यम से उसको और भी जूम करके आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा दिया है। ठीक है, तो हर एक से बहुत सारे मॉडल का यहाँ पे पेड वैल्यू दिया है, और बहुत सारे अपडेट आने वाला है पेड वैल्यू के ऊपर। जस्ट एग्जाम्पल, इसका रेजोल्यूशन काफ़ी बड़ा है तो थोड़ा सा हैंग टाइप का दिख रहा है, बट असल में ये इसका जो रेजोल्यूशन बहुत बड़ा है। तो इस पेड वैल्यू के माध्यम से यहाँ पे रजिस्टर लगा है, कौन सा रजिस्टर लगा है, कितना है, इसको पता लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें और भी फ्यूचर आने वाला है। उसके बाद पावर सप्लाई और डायोड वैल्यू दिया गया है। पावर सप्लाई और डायोड वैल्यू में
आपका क्या होगा कि इसका जो पावर सप्लाई और डायोड वैल्यू के ऊपर हम पहले देखेंगे, उसके ऊपर भी थोड़ा देख लेंगे। देखिए देखिए ये जो पावर सप्लाई और डायोड वैल्यू दिया गया है, तो किसी वजह से अगर आपने ये Redmi 9 का मदरबोर्ड है, जैसे मैंने Redmi 9 का मदरबोर्ड लिया हूँ यहाँ पे, तो किसी वजह से आपका जो कोई भी रजिस्टर, मान लीजिए जितना भी रजिस्टर वगैरह यहाँ पे कनेक्टेड लगी हुई है, ठीक है, जो भी आपका इम्पोर्टेंट है वर्क काम की वर्क में, 1 सेकेंड, मान लीजिए यहाँ पे जितना भी इम्पोर्टेंट दिया गया है, मान लीजिए आपका सीपीयू के पास, तो सीपीयू बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो पावर आईसी, जो भी सेक्शन के अंदर जो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो उसको यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक सेट आया है और वो 0.1 शॉर्ट है, या तो जितने भी थोड़ा बहुत शॉर्ट है, और किसी सेक्शन एक से सही से काम नहीं कर रहा है, और अगर कोई सेट आपके पास आया है और वो रिस्टार्ट की प्रॉब्लम है, जो कि आपने फ्लैश कर दिया, सब कुछ कर लिया, बट फिर भी वो सेट आपका हैंग ऑन लोगों पे है, मतलब आजकल के जो छोटे छोटे शॉट को भी हम पकड़ नहीं पाते हैं, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त अगर आपके पास आपका मल्टीमीटर को रीडिंग की नॉलेज है आपके पास, तो अगर इसका जो हमारा जो पावर सप्लाई डायोड वैल्यू के बिट में आपके पास है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको मेजर करके कहाँ शॉर्टिंग है, कहाँ प्रॉब्लम है, उसको आराम से पता लगा सकते हैं। देखिए जस्ट एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ कि Redmi 9 जो होता है, ज़्यादातर क्या होता है, रिस्टार्ट की प्रॉब्लम में आती है Redmi 9, ठीक है, Redmi 9 या Poco M3, Poco M2, आपने देखा होगा कभी कभी डायरेक्ट डेड में आ जाती है, और कभी कभी वो रिस्टार्ट की प्रॉब्लम आती है। आप उस वक्त CPU रिबल कर लीजिए, EMC रिबल कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो सर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। उस वक्त आपको क्या करना है कि मान लीजिए पहले से शुरू, कहाँ से, पहले CPU और EMC से शुरू करनी है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि जब इन सेट आएगा, तो आपको क्या करना है, डायोड मोड पे सेट करके इन कैपेसिटर को डायोड वैल्यू ले लीजिए। अगर कैपेसिटर का यहाँ इस कैपेसिटर में 400 आ रहा है, तो आपका मोबाइल परफेक्ट ऑन होगा, किसी और जगह प्रॉब्लम होगी। अगर 400 की जगह 100 या 150 या 80-90 आती है, उस वक्त आपके मोबाइल में इस कैपेसिटर जिसको कनेक्टेड है वहाँ प्रॉब्लम है। मतलब समझ पाते हैं होंगे कि ये जो वैल्यू उन्होंने दिया है, उसकी वजह से हम मोबाइल को, अगर कोई भी मोबाइल को ये अगर सेट ऑन करके ही देना पड़ेगा और ऑन करनी है, तो आपका एक्सपेंस धीरे धीरे बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में बढ़ जाएगा, बट एक्सपेंस बढ़ जाता है। तो इस वैल्यू के माध्यम से 100% वो सेट ऑन होगा और आप उसको समझ पाएंगे, इजीली समझ पाएंगे। और ये जो वैल्यू उन्होंने दिया है, बहुत दिमाग लगा के दिया। मैं तो उनका वीडियो भी देखता हूँ, क्योंकि हम भी इंस्टीट्यूट चलाते हैं, सब कुछ करते हैं। पता है, जो बुधवानी सर का, जो नौसिदी सर के जो वीडियो है मोबीटेक का, बहुत सारे वीडियो हम देखते हैं उनका, सब लोग तो देखते हैं। बट उन्होंने जो अपना नॉलेज को यहाँ पे आपका जो टॉल के माध्यम से हम लोग को जो शेयर किया है, वो बहुत मेहनत का काम है, और उनको मैं मतलब थैंक यू बोलना चाहूँगा। और आप लोगों को भी यही बोलूँगा कि ये आप लोगों को हो सकता है आपको अभी समझ में सही से नहीं आता है, या आता है वो नहीं आता है, तो किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास कर लीजिए और उसको आप समझ लीजिए। तो कोई भी मोबाइल आपकी शॉप से रिटर्न नहीं जाएगा, ये गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ। कितना भी माइनर शॉर्ट हो, कोई भी सेक्शन, कितना भी प्रॉब्लम है, आप उसको रिपेयर कर सकते हैं इस वैल्यू के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर मैं आगे जाके बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा। हर एक सेक्शन के अंदर मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, कैसे चेक करना है, इस वैल्यू वहाँ पे कैसे मैटर करता है, बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा लेसन के हिसाब से। जरूर मैं लेसन के हिसाब से बनाऊंगा, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन है स्केमेटिक। स्केमेटिक के बारे में क्या बोलना है, स्केमेटिक जो है कि आपका जितने भी स्केमेटिक है वो तो आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे रेकमेंड करूँगा कि कभी भी कोई स्केमेटिक ओपन करते हैं तो वहाँ पे डुअल मोड यूज कीजिए। डुअल मोड करने से अगर आप लेआउट को क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक स्केमेटिक ओपन हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक स्केमेटिक ओपन हो जाएगा। और जो स्केमेटिक ओपन करते हैं तो ये थोड़ा सा कुछ बॉग है जो कि
सर्वर की प्रॉब्लम है और तुरंत ही उसको फिक्स किया जाएगा। और जैसे कि यहाँ पे लेआउट स्कीमेटिक आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो स्कीमेटिक का और लेआउट दोनों एक साथ ओपन हो जाने से, मान लीजिए आपने स्कीमेटिक को क्लिक किसी रजिस्टर क्लिक करते हैं तो स्कीमेटिक का किसी रजिस्टर क्लिक करते हैं तो वो लेआउट में आ जाएगा कहाँ है। अगर लेआउट में किसी कैपेसिटर रजिस्टर किसी सीपीयू को क्लिक करते हैं तो उसका डाटा स्कीमेटिक में आ जाएगा। ये जो डुअल मोड फीचर दिया है वो बहुत अच्छा है। तो जैसे कि जिसने बिना स्किप किए हुए जो वीडियो देखे हैं उन लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। और मैं आपको बोलूँगा कि कोई भी सेक्शन अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आती है तो मेरे को बताइए, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, उसका लेसन बना के आपको सेंड करूँगा। क्योंकि मैंने अभी कुछ ही दिन पहले ही स्कीमेटिक का लेसन शुरू किया था, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, और ये से तो लेसन 4 के हिसाब से जाएगा। और आगे की मूवी फिक्स की स्कीमेटिक की लेसन भी बनाऊंगा, ठीक है। और जो भी देखना चाहते हैं अच्छे से देखिए, अच्छा सीखिए, अच्छा काम कीजिए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और किसी को भी मूवी फिक्स की स्कीमेटिक एक्टिवेशन चाहिए तो वो मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको दिला सकता हूँ। या तो हमारा जो फिरोज भाई है उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, या तो बिलाल भाई या नौसुद्दीन भाई से कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको ये टॉल एक्टिवेशन मिल जाएगा। और इसका फ्यूचर बहुत अच्छा फ्यूचर दिया है। हो सकता है आप उससे इस टॉल से पहले बहुत सारे टॉल यूज किए होंगे, बट इस टॉल तो बहुत होगा, बट इसका जो फ्यूचर है वो जितना फ्यूचर है वो आपको कहीं नहीं और मिलेगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं।